बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम ये फुल कोर्स को कवर करेंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक है, ये फुल इंट्रोडक्शन है इस कोर्स का। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि इन बेसिक्स के थ्रू आपको आगे सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with behavior of materials subjected to various types of loading, also called mechanics of solid और mechanics of deformable bodies। देखें, जो mechanics of material है ये बेसिकली नाम है लोडिंग्स का, कि हमने लोडिंग्स को कैसे अप्लाई करना है और इसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग्स को और इनका जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएमटी। एमएमटी मतलब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसकी थ्योरी देखें, टू फाइंड स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर्स फॉर द कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर सेफ डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमने फाइंड करना है स्ट्रेसेस, फिर हमने फाइंड करना है स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और इवैल्यूएशन ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर नेसेसरी फॉर सेफ डिजाइनिंग, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है एमएमटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या होता है? फोर्स और लोड एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ मेंबर विच लीड्स टू टेंशन और कंप्रेशन। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्स या लोड लगेगा ना, ये हमारे पास क्या होगा? एक्सियल फोर्स होगा। ठीक है, अगर हमारे पास अब ये जो हमारे पास फोर्स लग रही है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फोर्स है? टेंशन की फोर्स है। ठीक है, और अगर हम इसको यूं ही इन्वर्ट करते हैं डायरेक्शन, तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? कंप्रेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, कनेक्टिंग रॉड ऑफ इंजन, ठीक है, स्पोक्स ऑफ बाइसाइकिल, कॉलम्स ऑफ बिल्डिंग, टॉप और टू पुल एरोप्लेन और लैंडिंग गियर ऑफ प्लेन एक्सेट्रा। In order to have uniform tension or compression, axial force must act through the centroid of cross-sectional area। अब सेंट्रॉइड क्या होता है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसमें इतना फोकस ना करें, बस आप डेफिनेशन याद रख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? देखें, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हमारे पास जो होता है ना ये फ्रंट फेस, ये हमारे पास क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखें इस एरिया के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखें इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स। नाम से देखें जाहिर है नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो देखें ये फोर्स इस फेस के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स। आपने येलो लाइन ही देखनी है। येलो लाइन क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास जो है फुल पाथ है, ये इसके अंदर से ऐसे पास कर रही है। ठीक है, और ये हमारे पास यही शो कर रहा है कि ये इसके अंदर से ऐसे पास कर रही है, मतलब फोर्स जो लग रही है ना वो फुल अंदर ऐसे जा रही है। तो ये हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये फ्रंट फेस है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एंगल बिटवीन द फोर्सेज एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज 0 डिग्री। और ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके दरमियान देखें एंगल क्या है? या तो 180 होगा या तो 0 होगा, लेकिन हम इसको सपोज करते हैं ये पैरेलल है। ठीक है, जो है ना एक्सिस और फोर्सेस आपस में क्या है? पैरेलल है, तो हम इसलिए इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है? इसका एंगल 0 डिग्री है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट ट्राइज टू चेंजेस द एक्सियल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखें, जब ये एक्सिस पे फोर्स लग रही है तो ये क्या करेगा? इसके जो एक्सियल डायमेंशन है उनको चेंज करेगा। तो ये हमारे पास थे नॉर्मल फोर्स की पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए हमारे पास क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसके क्या लग रहा है? पैरेलल लग रहा है। हो गया, और जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसके ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने पॉइंट याद रखना है। देखें इसमें क्या होता है? नो रोटेशन, और ये हमारे पास क्या होता है? देखें ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई, मतलब कि ये वाला जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या हुआ है? इसकी शेप चेंज हुई है। पिछले नॉर्मल फोर्स में क्या था? हमारे पास क्या हुई थी? एक्सियल डायमेंशन चेंज हुए थे, और इसमें हमारे पास क्या है? इसकी शेप चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज 90 डिग्री, मतलब ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, और इट ट्राइज टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखें इसकी शेप चेंज हो गई है, तो हमारे पास क्या थी? शेयर फोर्स। हमारे पास एग्जांपल शेयर फोर्स एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स हैं सारी, ये भी इसकी एग्जांपल है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं। ठीक है, ये आप लोग गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ बार्स। एक होती है हमारे पास प्रिज्मेटिक बार और एक होती है हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार क्या होती है? बार हैविंग कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ।
देखें हमारे पास ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये थ्रू आउट इसके जो होती है डायमीटर वो सेम जा रहा है। इसका भी देखें ये थ्रू आउट डायमीटर सेम जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस बार में हो वो कौन सी होती है, प्रिज्मेटिक बार। और नॉन प्रिज्मेटिक बार में क्या होता है, अ बार विच डज नॉट हैव कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब यहाँ पे देखें इसके यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, ये कौन सी नॉन प्रिज्मेटिक बार है। यहाँ पे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है और एंड में सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी नॉन प्रिज्मेटिक बार। और प्रिज्मेटिक बार में क्या होता है, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है। हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सेक्शन टेकन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कौन सा है, ये है। ठीक है, सेक्शन जो परपेंडिकुलर है वो ये है, तो हमारे पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है और एंड भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की ना दो डेफिनेशन होती हैं। एक जो हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। लेकिन जब हम आगे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी यूजलेस लगती है। जो इसकी असल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है। तो जो भी आपसे पूछे कि स्ट्रेस को डिफाइन करें तो आप यही कहना है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन externally loaded material, stress is the intensity of internal resisting force which holds the each segment of body in equilibrium against deformation। ठीक है, वो रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को डिफॉर्म होने से बचाती है। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये वही फर्स्ट और सेकंड की डेफिनेशन है। और यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया विच इज इक्वल टू पी ओवर ए। यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल और पीएसआई। स्ट्रेस में रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी और में चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बार। अब देखें जब नॉर्मल स्ट्रेस है मतलब कि इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगी, लेकिन नाम से ज़ाहिर है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। इन डायरेक्ट स्ट्रेस लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, रेडियल और बूस्ट स्ट्रेस। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया। पहले क्या था, सिंपल फोर्स था, अब क्या है, नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया विच इज इक्वल टू पी ओवर ए। और टाइप्स क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस हो तो पॉजिटिव है और कंप्रेसिव हो तो नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफॉर्मेशन। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी विच इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म देखें कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरीके से होता है, या तो उसकी शेप चेंज होती है या तो उसका साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, बार इंटेंशन है तो इसमें क्या आ जाएगी, इलोंगेशन आ जाएगी। तो इसकी शेप भी चेंज हो सकती है और इसका साइज भी चेंज हो सकता है। साइज का मतलब क्या है कि देखें इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होगा और वही डायमीटर चेंज हो जाएगा इसकी लेंथ में। और कंप्रेशन में क्या हो जाएगा कि इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या पता है इसका डायमीटर इंक्रीज कर जाए, तो इससे हमारे पास क्या है, साइज और शेप चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेन। मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल ड्यू टू डेड लोड इज कॉल्ड स्ट्रेन। डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेन, वही बात है, जब हमारे पास नॉर्मल या डायरेक्ट लोड लगेगा तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेन। मेजर ऑफ मटेरियल्स डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉर्मल और डायरेक्ट लोड। डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। और ये इसके यूनिट्स क्या होता है, डायमेंशन है, क्योंकि देखें लेंथ है ओवर लेंथ है, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। टाइप्स एंड साइन कन्वेंशन। जब होगा टेंसाइल स्ट्रेन तो होगा पॉजिटिव और जब होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन तो होगा नेगेटिव। Mostly, extension of material under load is very small. That's why it is expressed as percentage strain as। इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेन इसका सिंपल ही होता है इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100%। मतलब कि ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। ये हमारे पास देखें टो बार क्या है, टेंशन में है, और ये जो है लैंडिंग गियर स्ट्रट ये हमारे पास क्या है, कंप्रेशन में है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द टो बार इज इन टेंशन एंड द लैंडिंग गियर स्ट्रट इज इन कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनी एक्सियल स्ट्रेस। यूनी एक्सियल का मतलब देखें, यूनी मीन्स वन और एक्सियल मीन एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या होगा, वन डी, वन डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन विच ओनली वन नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द बॉडी अलोंग एनी सिंगल डायरेक्शन। ये हमारे पास देखें सिंगल फोर्स से आप कह रहे हैं सिंगल स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, स्ट्रेस कंपोनेंट एक्टिंग ऑन यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखें ये इक्वल मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायएक्सियल स्ट्रेस। बाय मीन्स टू, तो ये हो जाएगा 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन विच टू नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड बायएक्सियल स्ट्रेस। देखें जब यूनिएक्सियल था तो 1D था और 1 नॉर्मल स्ट्रेस थी। अब बायएक्सियल है तो 2D है और 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं अलोंग 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये देखें अपवर्ड डाउनवर्ड है और राइट लेफ्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइएक्सियल स्ट्रेस। ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पे 3D स्टेट इन विच 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट अलोंग 3 डिफरेंट डायरेक्शंस कॉल्ड ट्राइएक्सियल स्ट्रेस। देखें डाउन राइट लेफ्ट और ये इसके z एक्सिस से भी फोर्स लग रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, shear stress. Stress produced due to shear force acting parallel to the material's cross section area. This symbol is called tau. Tau average क्या हो जाएगा, applied shear load or internal shear force over cross sectional area resisting shear, which is equal to V over A. Shear stress act in the same direction as V. Units क्या हैं, same as normal stress, मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और psi. Shear stress acts in various types of simple connections like bolt, pins, rivets, keys, welds, and glued joints. Normal stress tends to change the size of material and shear stress changes the shape of material. ये देखिए हमें डिफरेंस बता रहा है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, हमारे पास साइज ऑफ मटेरियल चेंज होता है और shear स्ट्रेस में क्या होता है, शेप चेंज हो रही होती है। ये भी देखेंगे कि हमारे पास कौन सी है, डबल shear है और ये हमारे पास कौन सी है, सिंगल shear है, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, shear strain। ये हमारे पास क्या होता है, मेजर ऑफ चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट विच वर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज मेजर इन डिग्रीज और रेडियंस। फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल ब्रेक ब्लॉक डिफॉर्म ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ shear फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये हमारे पास सिंबल होता है shear strain का, इज पॉजिटिव, एंगल बिटवीन टू फेसेस रिड्यूस्ड। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन टू फेसेस इज इंक्रीज्ड। Normal strain changes volume dimension या elongation or compression of object. Shear strain changes shape of object. ये हमने पहले भी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। नॉर्मल स्ट्रेन से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम या डायमेंशन या हम कह रहे हैं इसका साइज चेंज होता है। shear strain में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही होती है। अब ये जो हमारे पास फिगर है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको, लेकिन आगे इसका पूरा टॉपिक है तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, आपको सही तरह समझ आ जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1 है ऑफ जीरे की, ठीक है। जीरे हमारे पास एक बुक है तो उसकी एग्जाम्पल है, शॉर्ट पोस्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ hollow A1 circular tube supports a compressive load of 26 kgs. Inner and outer diameter of tube are DI equal to 4 inch and D naught equal to 4.5 inch and its length is 16 inch. Shortening of post due to load is 0.012 inch. Find compressive stress and strain. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास देखें लेंथ दी हुई है 16 इंच, डेल्टा एल हमें कितना दिया हुआ है 0.012 इंच, ठीक है। हमें देखें डी इनर कितना है हमारे पास 4 इंच और डी आउटर कितना है 4.5 इंच। तो हमें यहाँ पे पहले चाहिए होगा एरिया। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या होता है d/2, तो यहाँ पे अगर हम d/2 का स्क्वायर लें क्या बन जाएगा, d²/4, तो ये बन जाएगा पाई d²/4 और यहाँ पे पाई/4 को सेपरेट कर लें और हमारे पास 2 डायमीटर गिवन है। तो हम लिखेंगे डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर और वैल्यूज पुट करें, पाई/4 और 4.5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सॉल्व करें क्या आंसर आएगा 3.336 इंच स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हम कैसे निकालेंगे, फोर्स और लोड ओवर एरिया। लोड हमारे पास कितना है 26 किप्स ओवर एरिया, वैल्यू पुट करें और हमारे पास देखें 1 किप कितना होता है 1000 पाउंड के, तो 26 किप कितना हो जाएगा 26,000 पाउंड ओवर एरिया हमारे पास एज इट इज आएगा। उसको सॉल्व करें क्या आंसर आएगा 7790 psi। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.012, यहाँ पे देखें, और एल की वैल्यू कितनी है 16 इंच। इंच इंच कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये यूनिटलेस होगा, इसका आंसर क्या आएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। इसके यूनिटलेस होगा, ये अपने याद रखना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपने नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है, ये हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।